क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है? आप घड़ी देखते हैं और पाते हैं कि रोज लगभग इसी समय आपकी आंखें खुल जाती हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर ये कोई रहस्यमयी इशारा है? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुबह 3 से 5 बजे नींद का टूटना कोई साधारण घटना नहीं है। ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वो क्षण जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, आत्मा सबसे अधिक जागरूक होती है और ईश्वर का स्पर्श सबसे करीब होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा बेचैन होकर सुबह सुबह जागती है तो समझ लो भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। क्यों सुबह 3 से 5 बजे उठना दिव्य बुलावा है और कैसे यह समय आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके भाग्य को बदल सकता है। 3 से 5 बजे का समय क्यों विशेष है? भारतीय शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है। ऋग्वेद और उपनिषद में इसका महत्व बताया गया है। इस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, हवा में ऑक्सीजन अधिक होती है और मन की तरंगें शांत हो जाती हैं। विज्ञान भी यही कहता है। सुबह 3 से 5 बजे हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, जो मेलाटोनिन और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी है। यही कारण है कि साधक, योगी और ऋषि इस समय ध्यान और साधना करते थे। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, जिसे परमात्मा अपने पास बुलाना चाहता है, वह व्यक्ति अक्सर इस समय बिना किसी कारण के जाग उठता है। क्या आपने महसूस किया है? इस समय का जागना बाकी समय से अलग होता है। ये नींद का टूटना नहीं, आत्मा की घंटी है, एक दिव्य निमंत्रण। आओ अब जागो, अपने भीतर के परमेश्वर से मिलने का समय आ गया है। परमहंस योगानंद और आत्मा का बुलावा। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है कि आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक समय आता है जब भगवान स्वयं उसे भीतर से जगाते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य जब संसार में उलझा रहता है तो वह सोया हुआ है, पर जब ईश्वर की पुकार आती है तो उसकी नींद टूटी हुई लगती है। असल में उस क्षण आत्मा कह रही होती है, हे साधक, अब उठो, अब ध्यान करो, अब अपने असली घर लौटो। सुबह 3 से 5 बजे का समय वही दिव्य संदेश है। यदि आपको रोज इस समय नींद खुलती है तो समझ लीजिए आप चुने गए हैं। आपका आत्मा अब ईश्वर की ओर लौटने के लिए तैयार है। योगानंद कहते थे, आत्मा हर रात सोते समय शरीर से अलग हो जाती है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जब आत्मा सबसे निर्मल और सबसे नजदीक होती है भगवान के। इसलिए अगर इस समय आपकी आंखें खुलें तो फिर से सो मत जाइए। यह ईश्वर का बुलावा है। 3 से 5 बजे जागने का आध्यात्मिक रहस्य। जब आपकी नींद इस समय अचानक खुलती है तो यह केवल शारीरिक कारण नहीं होता, यह उस गहरी पुकार का संकेत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य, दीर्घायु और आत्मिक शांति के लिए आवश्यक है। परमहंस योगानंद कहते थे, यह समय वह दरवाजा है जहां से आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। सोचिए, क्यों संत, साधु और ऋषि इस समय ध्यान करते थे? क्योंकि इस समय मन की तरंगें अल्फा स्टेट में होती हैं, यानी मन शांत, गहरा और ग्रहणशील। यही वह पल है जब हम परमेश्वर की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। अगर आप 3 से 5 बजे जागते हैं तो इसे सामान्य न समझें। यह आपके कर्म, आपके पिछले जन्म और आपकी आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। आपको बुलाया जा रहा है। आपकी आत्मा कह रही है, अब जागो, अब अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। जब ईश्वर बुलाते हैं, परमहंस योगानंद ने कहा था, भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींद चुराते हैं, क्योंकि अगर इंसान सोता रहेगा तो वह केवल भौतिक जीवन में उलझा रहेगा। पर जब आत्मा जागती है तो भगवान उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन की ओर खींचते हैं। शायद आप महसूस करते होंगे, सुबह 3:30 बजे अचानक आंख खुली और मन भीतर से कहता है, उठो। कभी बिना अलार्म के भी आप ठीक उसी समय उठ जाते हैं। कभी रात के अंधेरे में शांति का एक गहरा अनुभव होता है। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये बुलावा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही ईश्वर आपको पुकार रहे हैं। और यदि आपने इस बुलावे को सुना और उठकर ध्यान किया तो समझ लीजिए आपका जीवन बदलने वाला है। इस समय क्या करें? प्रैक्टिकल गाइड। अब सवाल उठता है, अगर इस समय नींद खुलती है तो हमें क्या करना चाहिए? परमहंस योगानंद ने इसके लिए कुछ सरल उपाय बताए। शांत बैठें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें।
महसूस करें कि ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर आ रहा है। ध्यान करें, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन इस समय ध्यान जरूर करें। यह ध्यान रात के किसी भी समय किए गए ध्यान से कई गुना गहरा होता है। जप करें, अपने इष्ट मंत्र का जप करें। ओम गुरु मंत्र या ईश्वर का नाम इस समय जपने से आत्मा तुरंत शांत हो जाती है। प्रार्थना करें, यह समय प्रार्थना का है। अपने जीवन की उलझनों को भगवान के चरणों में रख दीजिए और उनसे केवल यही कहिए, प्रभु मुझे आपकी ओर ले चलो। योगानंदा जी कहते थे, 1 मिनट का ध्यान भी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया तो वह घंटों के ध्यान के बराबर होता है। उसने होटल में विनोद से ले ली थी। जैसे ही जज साहब ने रिपोर्ट देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे, इतनी भयानक बीमारी से विनोद गुजर रहा है और अगर कोई दूसरी लड़की होती तो तुरंत तलाक लेकर अपना रास्ता चुन लेती। लेकिन निधि फिर भी विनोद के साथ रहना चाहती है। निधि सच में आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है। जज साहब ने निधि के फैसले की सराहना की और उसका निर्णय मान लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि निधि अपने पति विनोद के साथ उसके घर जाएगी। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, निधि के घर वाले विरोध करने लगे। वे कोर्ट परिसर में बहुत हंगामा करने लगे। निधि के घर वालों को उम्मीद ही नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। जब उन्हें पता चला कि विनोद ब्लड कैंसर से जूझ रहा है और मुश्किल से 5-6 महीने ही जी पाएगा, तो उन्होंने निधि को समझाना शुरू किया, अब विनोद के साथ रहना ठीक नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। लेकिन निधि ने साफ कह दिया, नहीं, अब जब विनोद ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए, दूर जाने के लिए। परिवर्तन, अगर आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आज जो लोग सफल हैं, शांति में हैं और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर हैं, उनकी आदतों में यह एक आदत जरूर मिलती है, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते च यह सुप्तः स मृत्युवशकः स्मृतः, यानी जो इस समय सोता है वह आध्यात्मिक रूप से मृत समझा जाता है, लेकिन जो जागता है वह नया जन्म लेता है, वह आत्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह 3:30 बजे जागते हैं, कमरे में शांति है, बाहर हल्की हवा बह रही है, आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मन शांत है। धीरे धीरे आप भीतर प्रकाश को महसूस करते हैं और अचानक आपको लगता है कोई है, कोई दिव्य शक्ति आपके बहुत करीब है। यही है उस समय का रहस्य। यह समय केवल जागने का नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का समय है। इसलिए अगर आप रोज इस समय जागते हैं तो घबराइए मत, समझ लीजिए आपका आत्मा तैयार है। भगवान आपको कह रहे हैं, अब लौट आओ, अब इस संसार की नींद छोड़ो और मेरी ओर चलो। यह बुलावा बहुत दुर्लभ है, हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह संकेत है कि आपकी आत्मा आप ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहती है। योगानंदा जी लिखते हैं, जब ब्रह्मांड मौन होता है तभी ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, और यह मौन सुबह 3 से 5 बजे का मौन है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपके जीवन में भी सुबह 3 से 5 बजे बार बार नींद खुलती है तो इसे सामान्य मत समझिए, यह भगवान की कृपा है, यह आपकी आत्मा का जागरण है। आज से जब भी इस समय आंख खुले, मोबाइल मत उठाइए, फिर से सोने की कोशिश मत कीजिए, बस उठ जाइए, 2 मिनट भी ध्यान कर लीजिए, प्रभु का नाम जप लीजिए और कह दीजिए, हे प्रभु, मैं आ गया हूँ, मुझे अपने पास बुलाइए। योगानंदा जी कहते थे, भगवान का बुलावा कभी व्यर्थ नहीं जाता, जो आत्मा उस पुकार को सुन लेती है वही मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में ईश्वर की तलाश में हैं, अगर आप जीवन में शांति, आनंद और सच्चे सुख की खोज में हैं, तो इस दिव्य बुलावे को अनसुना मत कीजिए। आज से जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे खुले, समझ लीजिए यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का संकेत है, यह आपका समय है, यह आपका क्षण है, यह आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। उठिए, ध्यान कीजिए, ईश्वर के साथ जुड़ जाइए और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदल दीजिए। जय गुरुदेव, जय परमहंस योगानंद।